दोस्तों बात करेंगे कि कौन हो सकते हैं टॉप थ्री। सबसे अहम सवाल है ये इस वक्त का। लेकिन उससे पहले जो एक अफवाह उड़ाई जा रही है, विवियन को झूठा बताया जा रहा है कि मीडिया ने कोई भी सॉरी उरी नहीं बोला है विवियन को। तो ये कितनी गलत बात है, इसका प्रूफ आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या सच्चाई है क्या झूठ है, इसमें देखिए दोस्तों। हम तीनों से ही एंड बहुत कटाक्ष सवाल और ग्रिल्ड सवाल थे। ग्रिड अच्छा, सवाल पूछने के बाद में वहां से धीरे धीरे आवाज आई थी, विविन डोंट गेट ऑफेंडेड, हाँ विविन सॉरी, हाँ ये। और मैंने उनको सुन ले। and we were posing, everybody was so lovely and they were like, सुन what सुन went मेरी wrong? बात। तो मैंने उनको यही मैंने रिप्लाई भी यही करा, मैंने गाइस मुझे कोई बुरा नहीं लगा किसी सवाल का, ऑल इज गुड, है ना। उल्टा मैं उसको मिलने भी गया क्योंकि तो भाई इसको 2 मिनट मिल लेना। हाँ, तो बहुत पुराना जाना और मेरी किसी बात का बुरा मान गया तो कुछ। ये बयान है विवियन डी सेना का, जो साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि इस मीडिया ब्रीफिंग के बाद जो आंटी उछल उछल के सवाल पूछ रही थीं, उन्होंने माफ़ी करे, ऑफेंड मत होना विवियन, ये एक प्रोसीजर था, निपट गया। और वही आंटी लाइव आई हैं और लाइव में आके कह रही हैं कि हाँ मैं जानती हूँ कि विवियन से ज़्यादा सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उसके बाद उन्होंने मीडिया के इस सवाल जवाब की तारीफ़ की है। वो एक वाहिद पर्सन थे जिन्होंने हमारी तारीफ़ की है। अब वे तारीफ़ नहीं कहते, उसे टोंट मारना बोलते हैं। जब तुम एक ही आदमी को टारगेट करोगे तो वो तुम्हें कुछ बोल तो सकता नहीं, इतना ज़रूर बोल सकता है कि वेरी गुड, गुड जॉब, अच्छे सवाल पूछे तुमने। एक सवाल ऐसा नहीं बोला किसी ने जो टारगेट करता हो सीधे करणवीर मेहरा को। चलिए खैर कोई बात नहीं, मसला निपट चुका है। जो करना था मतलब उम्मीद क्या ही की जा सकती थी मीडिया से, तो पहले ही कोई उम्मीद नहीं है किसी को भी। बात करेंगे दोस्तों टॉप थ्री के बारे में। बहुत अहम सवाल है ये कि टॉप थ्री कौन होने वाला है। दोस्तों मिड वीक इविक्शन का जो ख़तरा है वो 3 लोगों पे बताया जा रहा है। 1 रजत दलाल, 2 चुमदारांग, 3 ईशा सिंह। ये 3 लोग हैं जिन पे मिडवीक इविक्शन का खतरा है। और इसमें से भी अगर मैं कहूँ कि जो मेकर्स के आड़े आ सकता है वो रजत दलाल है। अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा कि यार रजत दलाल को हम जनता के वोट के आधार पे ही इविक्ट करेंगे, तब तो वो इनका जो सपना है वो तो सपना ही रह जाएगा। जनता के वोटिंग के आधार पे तो वो कभी भी इविक्ट हो ही नहीं सकता। तो अगर उसे विनर नहीं बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मिड वीक इविक्शन। और जो ये वोटिंग चल रही है इस वक्त, तो ये वोटिंग क्लोज होने वाली है, आज शाम तक ही ये क्लोज हो सकती है। कल जब ये वोटिंग लाइन ओपन हुई थी उसी वक्त मैसेज आ गए थे कि ये एक ही दिन चलेगी वोटिंग और शाम को 5 बजे ख़त्म हो सकती है, क्लोजिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि मिड वीक इविक्शन होगा। वो मिड वीक इविक्शन घर की वोटिंग के आधार पे होगा या जनता की वोटिंग के आधार पे होगा, ये बड़े बड़े सवाल हैं। और सबसे ज़्यादा देखो रजत दलाल के बारे में उनकी 2 ही थ्योरी हो सकती हैं कि अगर वो जनता के वोट के आधार पे उसे इविक्ट करेंगे तो वो नहीं होगा, वो तो फिर विनर बनने जा रहा है। और अगर उसे नहीं बनाना है तो फिर अंदर जो सदस्य हैं, घर वाले हैं, उनके तहत वोटिंग कराई जाएगी और फिर ये कह लीजिए कि रजत दलाल को इविक्ट कर दिया जाएगा। बाकी चुमदारांग को पता नहीं मेकर्स क्यों लेके जाना चाहते हैं आगे। ईसा जाना चाहती है, टॉप 5 में डिज़र्व करती है। सवाल ईसा पे उठ रहे हैं कि तुमने कंधों का सहारा लिया और इंडिविजुअल तो बस चुम जा रही है टॉप 5 में या टॉप 3 में जो भी है। तो एक तरफा कल बैटिंग होती हुई दिखी। खैर क्या ही बात करना बार बार उसके बारे में। तो टॉप 3 मैं बता दूं दोस्तों जो डिज़र्व करते हैं मेरे हिसाब से, जो कंट्रीब्यूशन है जिनका शो में पहले दिन से लेके अभी तक, उन लोगों की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3 ही लोग हैं टॉप 3 में, होने ही थे। नंबर 1 विवियन डी सेना जो टॉप 3 के प्रबल दावेदार हैं। नंबर 2 रजत दलाल या अविनाश मिश्रा। और नंबर 3 अविनाश मिश्रा या रजत दलाल। ये है टॉप 3 और ये डिज़र्व करते हैं। इन्होंने कंटेंट दिया है, पहले ही दिन से जागे हुए हैं। ये जो बम फोड़ा गया ना कि अरे तुम शुरू में तो बम दिखे थे, अब तो तुम सुतली बम निकले, फुसकी बम निकले,
कोई उससे भी सवाल पूछ लेता है कि जो 1.5 महीने वो सोता रहा। दोस्तों काफ़ी कोने कोने से अब जो समर्थन है वो मिलता दिखाई दे रहा है करणवीर को। अरुणाचल प्रदेश में रैलियां निकाली जा रही हैं। काम्या पंजाबी, शिल्पा शिंदे, राजीव, ये कई ऐसे सेलेब्स हैं जो कि खुल के समर्थन कर रहे हैं करणवीर मेहरा का। और विभिन्न सेना के समर्थन की बात करूं तो मुनव्वर ने बोल दिया है कि भाई विभिन्न जीतना चाहिए। तो मुनव्वर की जनता अगर उठ खड़ी होती है तो फिर दिल्ली दूर नहीं है। रजत दलाल के समर्थन की बात करूं तो बहुत बड़ी फ़ौज है और वो फ़ौज अभी तक तो दिखाई नहीं दी है। मतलब ऐसे ओपन मीडिया में आके एक ओपन ट्वीट, ओपन वीडियो जो होती हैं वो तो अभी तक नहीं दिखाई दी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रजत दलाल नंबर 1 पे चल रहा है। सोचिए कि अगर अपील इन लोगों ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ी गैंग है इनकी, एक एक आदमी के पास 3-3, 4-4 मिलियन फॉलोअर हैं, उन लोगों ने अगर अपील करना शुरू कर दिया तो फिर कहानी मेकर्स, मतलब स्क्रिप्ट जिस हिसाब से लिखी होगी कि विवियन को विनर बनाना है या फिर रजत दलाल को बनाना है या फिर करण को बनाना है या अविनाश को बनाना है, फिक्स विनर अगर हुआ तब तो रजत दलाल को ये लोग निकाल देंगे, और फिक्स्ड विनर नहीं हुआ तो फिर रजत दलाल को कोई रोक नहीं सकता। बड़ा ही इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। कौन उसकी टक्कर ले सकता है वोटिंग के मामले में? आई डोंट नो, कोई ले सकता है भाई। रजत दलाल, मैंने पहले ही बोला था दोस्तों कि अगर रजत दलाल टॉप 5 में जा रहा है तो वो अभी तो हवा का झोंका है, टॉप 5 में जाते ही तूफान आ जाएगा। तो देखिए उसके आसपास भी कोई नहीं है। ये है रजत दलाल का पावर। पसंद किया जा रहा है उसके गेम को, लोग जुड़ चुके हैं उसके साथ। और जो चाहत पांडे के साथ बॉन्ड क्रिएट हुआ है उसे लोगों ने पसंद किया है। तो ये है दोस्तों मेरे टॉप 3 और डिज़र्विंग टॉप 3। विवेन डी सेना, अविनाश मिश्रा, रजत दलाल, ये टॉप 3 में जाने ही चाहिए, डिज़र्व करते हैं। पहले दिन से अभी तक ये एक्टिव हैं, कोई इन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। और वो आदमी जो 1.5 महीने बाद जागा है, उसका माइनस पॉइंट यही है सबसे बड़ा वाला कि उसको ट्रॉफी कैसे दे सकते हो तुम। उसे जगाने के लिए भी 6-7 लोग लगे, उसे ट्रॉफी तुम कैसे दे सकते हो? अगर उसको ट्रॉफी जाती है तो ये मैं बोलूँगा कि बहुत अफसोस की बात है, निंदनीय है ये बात, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात हो जाएगी ये। तो टॉप 3 दोस्तों फिर से बता दूं, विवेन डी सेना, अविनाश या रजत, या रजत या अविनाश, यही टॉप 3 में होने वाले हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।